अपने जी, एक्सपीरियंस। जिस तरह से मैंने आपको बताया, हमारे कोविड वॉरियर बॉम्बे हॉस्पिटल की पूरी लंबी टीम रही है। उस टीम के ये सब जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, डॉक्टर प्रतिभा सिंगल जी, डॉक्टर वैभव सोमानी, डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर मेहुल। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रतिभा सिंगल जी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं। सो आई थिंक एक बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी शुरुआत से अब तक क्या हुआ है। जी। मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो पहले हफ्ते बॉम्बे हॉस्पिटल एक्चुअली कंसल्टेंट्स तो कोई आते ही नहीं थे। आई थिंक सिर्फ हम लोग 6-7 लोग थे, इंक्लूडिंग गौतम, सुशांत, जो हम लोग एक्चुअली सब प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे हम लोग कोविड वार्ड शुरू करें। तो कोविड आईसीयू कैसे शुरू करें, कोविड वार्ड कैसे शुरू किए, उसकी सब प्लानिंग रोज़ हम लोग मैनेजमेंट के साथ मिलते थे। वहाँ से शुरू हुई, फिर उसके बाद कैसे चलाएंगे वो, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स को देखने के लिए सिर्फ इतने जो स्पेशल कोर था कि वो पल्मोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स की प्लानिंग उनकी स्पेशलिटी है, लेकिन उतने रेजिडेंट काफ़ी नहीं थे। तो उसमें मेहुल हु इज़ द हेड ऑफ हमारे डॉक्टर्स रेजिडेंट एसोसिएशन के कैसे बाकी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। फिर वहाँ से हमारी शुरुआत शुरू हुई। फिर मई में एक टाइम आया था ऐसा कि हमारे काफ़ी सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सेज को कोविड हो गया था जी। तो हमारे जो वार्ड थे उसमें 50% लोग जो पेशेंट एडमिट थे वो हमारे खुद के स्टाफ और डॉक्टर्स एडमिट थे। तो आई थिंक उस समय उनका मोराल डाउन होने के बदले में जब सब अच्छे से रिकवर हुए तो और उनका मोराल काफ़ी बढ़ा। तो ये सोचना है कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद यू फील कि हम अभी ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड कमेंडेबल कि एवरीबडी वॉज बैक टू वर्क। तो मैम कभी कभी घबराहट हुई, कभी ऐसा लगा, ऐसी फीलिंग आई कि शायद हमसे ना हो पाए, ये फीलिंग कभी आई? आई डोंट थिंक सो। कभी नहीं आई? कभी नहीं। क्या कभी बात भी है, नहीं। इस जज्बे कभी के भी लिए तालियां। आई थिंक इन्हें- काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है जो नॉन मेडिकोज भी हैं जी। कि तो मेरा हमेशा ये आंसर रहा है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल, क्या हम बात नहीं है। तो कौन कहे, बिकॉज वाह। अब हम लोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से एंड आई मस्ट से दैट हमारे सब रेजिडेंट डॉक्टर्स, हमारे सब स्टाफ नर्सेज, इनफैक्ट इवन मोर देन कंसल्टेंट्स जो एक्चुअली काम किया है ऑन द फील्ड, वो इन सब लोगों ने किया। सो आई रियली वांट टू गिव देम अ बिग इसीलिए हम आपको सफ़ेद एप्रन वाले सिपाही कहते हैं। तो इसके पहले डॉक्टर्स का रुतबा हमेशा से हमारे समाज में बहुत बड़ा रहा है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि 2020 के बाद और जिस तरह से आपका एक नया चेहरा आप सबका पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद आप वाकई उस मकाम पे हैं जिसके ऊपर कोई बुलंदी होती ही नहीं। आपको वहाँ बिठाया है देश ने और बैठाना ही चाहिए, कोई एहसान नहीं किया है, इस लायक हैं, इस काबिल हैं ये। मैं गुजारिश करूँ आपसे कि अभी तो 2 गज की दूरी है यहाँ, एक बार ये ग्लोरियस चेहरा आपका मैं चाहता हूँ दुनिया देखे, और मास्क अगर नीचे ले पाए थोड़ी देर के लिए मैं तो नहीं करना चाहूंगी वो, बिकॉज मैं आई वांट टू सेंड द राइट मैसेज अक्रॉस। वंडरफुल, इसके लिए भी तालियां। आई डोंट वांट टू डू इट। सर प्लीज, आपका कैसा रहा? मैं डॉक्टर वैभव सोमानी हूँ। आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ओके। मैंने कोविड वार्ड में भी एज अ फिजिशियन भी काम किया है, बिकॉज बिफोर बिकमिंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आई एम अ फिजिशियन। तो पर मेरा मेन काम था, हम लोग एंडोस्कोपी करते बेसिकली जी। सो एंडोस्कोपी इन अ कोविड पेशेंट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज एंडोस्कोपी जो मुंह से पाइप डालते हैं तो इट इज़ 100% एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर। तो पूरे रूम में काफ़ी एरोसोल जनरेट होता है, इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी इंटरनेशनल सोसाइटीज़ ने बोला था कि इस टाइम पे वेरेवर देर इज़ कोविड यू डोंट डू रूटीन एंडोस्कोपीज। तो वो तो पूरा बंद ही हो गया था। बट व्हेन कोविड पेशेंट हैज़ ब्लड वॉमिटिंग, स्टूल्स में ब्लड जा रहा है, देर इज़ नो ऑप्शन, इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर विच वी हैव टू डू। एंड वी हैव, आई कैन प्राउडली से वी हैव डन टिल नाउ 16 or 17 procedures on such patients who are COVID positive. Me and my staff have done, and without my staff support it was not possible. और आप सबको बचा पाए उनमें से जितने भी? yes, सबका ब्लीडिंग बंद किया है and everyone has come out, all 17 of them, 16 क्या बात? 17. कभी खुद में डर का माहौल ऐसा रहा? फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट, पहली बार जब वी न्यू कि कभी ना कभी फ़ोन आने ही वाला है कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, स्कोपी करना है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग पहली बार गए तो यस आई वाज स्कैर्ड कि हो सकता है। मेनली जब करते हैं बिकॉज पेशेंट इज़ वेरी नियर बाय, वॉमिटिंग हो रहा है पेशेंट को, पेशेंट खांस रहा है एंड इट इज़ ऑल कमिंग ऑन आवर फेस, एंड मी एंड द टेक्नीशियन हु इज़ होल्डिंग द स्कोप दे आर द क्लोजेस्ट। तो इट इज़ अ वेरी रिस्की प्रोसीजर। बट एंड देर आर पेशेंट्स जिनका बाहर से डॉक्टर गौतम को रात को फ़ोन आया कि पेशेंट का कोई कर नहीं रहा है एंडोस्कोपी, ब्लीडिंग हो रहा है, रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं पेशेंट को बुला रहा हूँ, आप करोगे? मैं कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, इट्स लाइफ सेविंग प्रोसीजर, वी कैन नॉट से नो। वाह, तालियां आपके लिए। तालियां हो जाएं। सर, जी, चित्रा जी, आपके मैं डॉक्टर तजुर्बे? सुशांत हूँ, आईसीयू में इंटेंसिविस्ट हूँ यहाँ पे।
And I will thanks to you and Aaj Tak specifically for giving us a platform to thank all our resident doctors and nurses and the healthcare staff who has Wow, helped Talia. us to come across these things. Pleasure, As a sir. doctor, as a COVID patient also, I also had a COVID, and not me only. We had almost 22, 23 resident doctors, some 18, 20 nurses who also had the COVID. Few of our ward boys also had a COVID, but they all came out of the illness, they got better and they started working again. So that's a thanks to all of you guys, first thing. And everybody will say that COVID has given us a very bad year. But I will tell you that COVID has also given us a good things also. One is that most importantly is that humanity. It has taught us humanity. बिल्कुल, It has connected people. And also one more thing is that it has got our patient to doctor, that bonding which was missing somewhere and Yes. had gone wrong has definitely got better. And thanks to all our hospital management staff, Dr. Gautam has played a very well and very important role in managing not only Bombay Hospital but across the Mumbai. He has done a very good job. Our chairman sir, our management team, our senior consultant doctors, our residents, everybody has done an excellent job. बिल्कुल सही कह रहे हैं Thank you आप। और मुझे याद है चित्रा, जब पूरे कोविड के दौरान डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर भंसाली हैं और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, कभी हम उनके इंटरव्यूज़ देखते थे और हम सब डरे हुए थे क्योंकि काउंट रोज़ का रोज़ ऊपर जा रहा था। उस वक्त हम टेलीविज़न ऑन करते थे इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि कोई बड़ा डॉक्टर आप जैसा आएगा और बोलेगा कि सब कंट्रोल में है, हम संभाल लेंगे। और जितनी बार आप बोलते थे कि हाँ मुश्किल में हैं हम लेकिन संभाल लेंगे, उतनी बार 135 करोड़ लोग संभल जाते थे। इस बात के लिए तालियां, इस विश्वास के लिए तालियां। अब सवाल यह है कि वो साहस आपके अंदर कहाँ से आता है? खुद को भी महफूज रखना है, बचाना है और लोगों को भी भरोसा देना है कि नहीं हम लोग आपको ठीक कर लेंगे। I think everyone learn this from whenever they come to the medical college. Everybody automatically, because COVID तो एक ऐसा illness है जो expose हुआ है, लोगों को पता चला है कि doctors are exposed to these people, this kind of illness. But ऐसे बहुत सारे illnesses है जो every healthcare workers, there are many people who get the TB. TB is very common in the doctors, nurses and even healthcare workers. Similarly, the something like HIV/AIDS and all that, everybody is exposed to that thing. So COVID इसमें सा ही एक illness है. Definitely it was more infectious, so everybody was getting exposed. Everybody has to be in a PPE kit and all that. But everybody is ready for it since the start of the medical career. I think so. And I'm very huge fan of you both, especially you. This thing, you are that Kesari song Right, which you have right, sir. written, Right, and sir. especially the version of it is which is for on doctors. the doctors. जी. Really thanks to you. थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग इट। मुझे इट कुछ वाज बोलना माय है। हम साहस की बात कर रहे हैं ना, तो आई थिंक ये बिकॉज कोरोना पैंडेमिक इतना लोग अफेक्ट हुए इसलिए हम सडनली डॉक्टरों का साहस बाहर आया है। ऐसे फोर फ्रंट पे आप सब बाकी लोगों को दिखता है, बट आप कोई भी सिचुएशन लीजिए, कोई भी ऐसा कैलामिटी का सिचुएशन लीजिए, बेशक नेचुरल कैलामिटीज़ हो, बेशक वॉर रिलेटेड हो, बेशक टेररिज्म रिलेटेड हो, डॉक्टर्स हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आई थिंक एज अ नेचर, बिकॉज आवर प्रोफेशन गिव्स अस दैट करेज, वी आर बिल्कुल। ऑलवेज इन द फोरफ्रंट व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम। हमें याद है, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, अमेठी गौरीगंज, एक छोटा सा कस्बा है। मुझे याद है पूरा बचपन इस तरह गुजरा है कि अगर कभी पापा डॉक्टर के पास ले गए छोटी मोटी बीमारी के लिए भी, इलाज के लिए भी, मामूली सी चीज़ के लिए, और अगर कभी हमने पलट के डॉक्टर से सवाल पूछ लिया तो पापा का थप्पड़ गाल पे बजता था कि इनसे सवाल नहीं कर सकते हो, ये डॉक्टर्स हैं, ये तुम्हारे लिए भगवान का दर्जा रखते हैं, इनसे कभी सवाल मत करना। तो मैं उसी ओल्ड स्कूल का इंसान हूँ, मुझे ये बात पता है कि जहाँ आके सर अपने आप झुक जाता है, आप वो लोग हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपसे जानना चाहेंगे हम आपके तजुर्बे कैसे रहे? गुड इवनिंग ऑल, आई एम डॉक्टर मेहुल देसाई, न्यूरोलॉजी रेसिडेंट। काफ़ी सारे कंसल्टेंट जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने रेसिडेंट डॉक्टर्स के बारे में बात किया है। मे बी मैनी ऑफ द नॉन मेडिकल पीपल आर नॉट सो अवेयर हु आर रेसिडेंट डॉक्टर्स। सो बेसिकली वी आर ट्रेनी डॉक्टर्स हु आर गेटिंग ट्रेन फॉर द फर्दर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में फॉर द कॉमन पीपल, हम जो टेस्ट मैच के ओपनर है जिनको ऑस्ट्रेलिया में खड़ा कर दिया गया है नया बॉल फेस करने के लिए, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द मिडल ऑर्डर। So it's an absolute honor to have represented all the residents, not only Bombay Hospital, all across the world. The resident fraternity have stood up. They have shown amazing resilience in fighting this pandemic. And
COVID has provided us with an opportunity to recalibrate our priorities, who are our real heroes. बिल्कुल सब बोल रहे हैं कि doctors are our real heroes. Now the challenge would begin after this gets over, whether we remember that or not. बहुत अच्छी बात कही। जो मामा और मौसी कोविड पेशेंट का डस्टबिन साफ कर रहा है, ही इज एज बिग हीरो एंड सेलिब्रिटी एज एनीवन एल्स। उन सब के लिए तालियां पूरे सम्मान के साथ। They are our true heroes. वाह। Finishing note, 2020 has been pretty depressing, lot of despondency and dejection. एक अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। जी। For 2020 गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म सच से बही खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नज़र, वाह। बिखरा शीशे सा शहर, वाह। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। As we are entering 2021 with vaccines, hopes, optimism, now the poet feels गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, वाह। पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, वाह। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। लास्ट 2 लाइन्स। वाह। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, वाह। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, वाह। गीत नया गाता हूँ, वाह, गीत वाह। नया गाता हूँ। शानदार। जोरदार बहुत तालियां हमारे कवि कुल के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। ये उनकी पंक्तियां इन्होंने याद दिला दी, और ये अगर आप बड़ी नहीं बोलते तो मैं बोल खूबसूरती से देता। इन्होंने बोला भी बहुत कि अच्छे से बोला। 2020 गीत नहीं गाता हूँ और 2021 गीत नया गाता हूँ। कई नए गीत गाएंगे हम। कई नए गीत मैम गाएंगे। हम आपसे बात करना चाहेंगे। गुड इवनिंग। आप अपना परिचय दें और आई एम डॉक्टर पूजा, मैं इंटेंसिविस्ट हूँ। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से कोविड शुरू हुआ है तब से वी हैव बीन वर्किंग इन द कोविड आईसीयू। जी। हमारे हॉस्पिटल में स्टार्टिंग से ही कोविड के लिए वी हैव सेट अप एवरीथिंग। तो हमारी पूरी टीम जो है वो स्टार्टिंग से जब कोविड में काम कर रही थी तो एक ऐसा फेज आया था, आई टेल यू दैट एक्सपीरियंस, when 90% of our team got infected with COVID. Oh my God. And all the ICU doctors were on the bed and they were our patients and we were the doctors on the other side. So it was a very different experience कि आपके colleagues आपके patients हैं and you are treating them. On top of that, there was a time when all the patients जो भी हमारे ICU में हैं वो ऐसा है कि कोविड में they cannot meet their relatives, किसी से बात नहीं होती है, उन सब के गार्जियंस भी हम ही हैं, उनसे उनका केयर करना, उनकी बातें सुनना, उनका बिकॉज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो स्टेबल भी होते हैं, हु आर वॉकिंग अराउंड, हु कैन टॉक, बट दे आर नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन बिकॉज नो वन कैन कम एंड मीट देम. So we were like the guardians, and this kind of a bond, a doctor-patient bond, which was there previously, got even more strengthened during this phase, and we totally cherished it. In fact, वो एक phase था जब सारे doctors हमारे admitted थे, and our team was very constricted. We just had 5 to 6 people who were looking after the entire ICU. But even then we didn't lose strength, and हमारी पूरी team उतने ही हौसले के साथ, उतनी ही हिम्मत के साथ, we were working since then, we are still working now, and I think this pandemic is still going to continue for the next few months, and we are still having that strength and that vigor to continue further with the same energy. और पूरा हिंदुस्तान इस तरह की उम्मीद भी कर रहा है आप लोगों से। यकीनन 2020 बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन आप लोगों का जो एक अलग चेहरा दिखा या जिस तरह की कोशिशें दिखी परिवार से दूर होकर, देखिए जब कोरोना के दौर में हम सब ने देखा सभी अपने परिवार के पास सिमटे हुए थे, लेकिन उस दौर में अपनी अपनी फैमिली को छोड़कर ये तमाम लोग स्ट्रगल कर रहे थे ताकि कोरोना को हराएं और ज़िंदगी को बचाएं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और इसी के साथ ही सैल्यूट उन लोगों को भी। 515 से ज़्यादा डॉक्टर्स की देश भर में डेथ हो गई है कोरोना की वजह से, जो आंकड़ा हमारे पास है, और हज़ारों की तादाद में लोग अभी भी संक्रमित हैं। सभी के लिए यही उम्मीद कि 2021 बहुत अच्छा हो। मंगल कामनाएं आप तमाम लोगों को। बहुत शुक्रिया। और मैं इस बात की भी प्रार्थना करता हूं कि जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो ट्रस्ट का रिश्ता ये बना है ना, ये ताज़िंदगी बना रहे, हमेशा बना रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और अब डांस की परफॉर्मेंस के लिए सर, वो लिंक तो हम बोल चुके हैं, अब तो हाँ, बस आना है। आना है। हाँ